Hello, dear students. Assalamu alaikum. I am back with a new topic. स्टूडेंट्स कैसे हैं? ठीक ठाक खैरियत। आज हमारा टॉपिक है सॉल्ट चैप्टर से और टॉपिक का नाम है हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड आर। क्वेश्चन पूछा जाता है दैट व्हाई आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्ट्स, क्योंकि सॉल्ट्स आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट वैल्यूज एंड हायर बॉइलिंग पॉइंट वैल्यूज। ये क्यों ज्यादा होते हैं? फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की मिसाल अगर हम लेते हैं तो सोडियम क्लोराइड अपोजिट आयन से बना है, तो ये एक आयोनिक कंपाउंड है। ये सॉलिड स्टेट में होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 801 डिग्री सी। जब हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड को, उसको हीट करते हैं तो 801 डिग्री सी इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो ये इतना ज्यादा क्यों है? मेल्टिंग के बाद अगर हम इसको बॉयल करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है? तो आज इस पर बहस करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले इस डायग्राम को समझना है। जब सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जरिए एक दूसरे से मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, अपोजिट आयंस के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है हम इसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं या इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो ये वन ऑन वन अटैचमेंट नहीं होता, अट्रैक्शन नहीं होता। मैं सिर्फ सोडियम क्लोराइड के बारे में बता रहा हूं क्योंकि दूसरे कंपाउंड्स के मुताबिक फिर कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट होता है। जब सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल या उसका सॉलिड स्ट्रक्चर बनता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन होता है, तो एक सोडियम के इर्द गिर्द 6 क्लोराइड आयन्स अटैच होते हैं और एक क्लोराइड आयन के इर्द गिर्द 6 सोडियम आयन्स अटैच होते हैं। इसका मतलब यह है कि ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन्स एंड ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन्स। अब आपके पास क्लोराइड आयंस भी 7 हो गई और सोडियम आयंस भी 7 हो गई। तो बेसिक रेशो फार्मूला यूनिट में 1:1 है। एक सोडियम आयन के लिए एक क्लोराइड आयन है, लेकिन कॉम्बिनेशन ऐसा होता है। यहां देखिए, ये वाला एरिया देखिए, ये वाला, ये अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल है इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। अब देखिए इस क्लोराइड आयन को, ये नेगेटिव आयन है, ये ग्रीन कलर वाला क्लोराइड आयन आपको दिख रहा है। दिस क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन्स, सो देयर इज स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन। एक क्लोराइड आयन के इर्द गिर्द 6 सोडियम आयन्स अरेंज है, तो देयर इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इस एरिया की तरफ आइए, यहां पर एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयंस ने घेर रखा है, तो यहां पर भी स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन है। यहां पर भी ये आयोनिक बॉन्ड है। अपोजिट आयंस के दरमियान जो बॉन्ड होता है, जो कनेक्शन होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। सो आयोनिक कंपाउंड्स में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं और इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए और आयंस को फ्री करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर दरकार होगा, ज्यादा हीट रिक्वायर होगा। सो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। एक और बात, द नियरेस्ट नेबर्स, इस क्लोराइड आयंस के नजदीक नेबर्स हमसाई 6 है, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यहां पर सोडियम आयन है, इसकी नियरेस्ट नेबर्स नजदीक हमसाई भी 6 है, तो इस सोडियम आयंस का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है। तो जितना कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन होगा और उतनी ही ज्यादा एनर्जी दरकार होगी इस इंटरैक्शन को ब्रेक करने के लिए, उस सॉलिड को मेल्ट करने के लिए
और फिर मोल्टन स्टेट को बॉयल करने के लिए। सो यही वजह है कि आयोनिक कंपाउंड या साल्ट्स के मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाइयर है। आते हैं इन पॉइंट्स की तरफ। आयोनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सी होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कहते हैं। तो इन कंडीशंस की ऊपर आयोनिक कंपाउंड्स या साल्ट्स ये सॉलिड स्टेट में होते हैं एंड दे नेवर एग्जिस्ट इन लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। इसके बाद दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू। इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होती है। वजूहात मैंने बताई, अब रीड करते हैं। These opposite ions have strong electrostatic force. Strong electrostatic force or strong ionic bond exist among these oppositely charged ions. I means cations and anions. So, the force of attraction is strong. Large amount of energy is required. तो इस फोर्स को ब्रेक करने के लिए ज्यादा मिकदार में एनर्जी की जरूरत होती है। Higher temperature is required to break the strong forces or ionic bond. इन ionic bonds को, इन electrostatic forces को ब्रेक करने के लिए एक आयन को 6 अपोजिट आयन के चुंगल से आजाद करने के लिए ज्यादा हाई टेम्परेचर दरकार होगा, और जब टेम्परेचर हाई होगा तो उसी टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अगर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, अगर लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है तो फिर उसी टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। सो आयोनिक कंपाउंड्स आर साल्ट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट वैल्यूज and high boiling point values. So students, this was all about that why ionic compounds have higher melting point and boiling point values as compared to covalent compounds. Thanks a lot for watching this very important video. Students, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक्स भी दें और कमेंट भी करें। कोई क्वेश्चन पूछना हो मैं बिल्कुल जवाब देने के लिए हाजिर हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट वीडियो।